आज के ज़माने में बीमारी से, जितनी बीमारी से लोग परेशान है ना, उतना लोग कर्जे से परेशान है, या उतना लोग आर्थिक स्थिति से परेशान है। अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए, अपने कारोबार को चलाने के लिए एक दूसरे से कर्ज लेते हुए घूम रहे हैं, या फिर लोन के लिए भागते हैं। जैसे ही उनको लगेगा ना पता है कि आप लोन का काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपके पास में चल के आएगा। जब चल के आएगा, जब आप उसका लोन करके देंगे, तो व्यक्ति खुद 100-50 पे आपको दे के जरूर जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं दे के जाए। अब हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि खेती को सही से करने के लिए, मतलब फसल को सही से उगाने के लिए, या फिर दुधारू जो पशु हैं उस बिजनेस को और बढ़ाने के लिए कैटल लोन लेना पसंद करते हैं। अपने किसान भाइयों से आप संपर्क करें और उनसे आप बोलें कि भाई अगर आपके 4-5 गाय हैं या भैंस है तो हम उस पर कैटल लोन करवाएंगे। कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो भी आइडिया मैं आपको देने के लिए तैयार बैठा हूँ। ये 6 बिजनेस फाइनेंस सेक्टर में अगर आपने 6 बिजनेस कर लिया ना, तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। जो आपके माँ बाप ने सपना देखा था ना कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छा वेतन होगा, जिससे कि हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होगा, तो वहाँ आप नौकरी करते, यहाँ आप मालिक बन के कमाओगे। पीछे जंगल को देख के ये मत समझ लेना ना कि ऐसे ही बोल रहा हूँ। आज अपने मामा के घर आया था। मामा जी का घर थोड़ा जंगल में पड़ता है, मतलब घर तक जाने के लिए जंगल से होके ही जाएंगे तभी उनके घर पहुँचेंगे। तो आप लोगों को जो है पता ही है कि मैंने अभी बीच में 3-4 वीडियो बना कर दिया था कि अगर आपने पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी कर ली है और नौकरी का तलाश है आपको, और कहीं से कोई भी नौकरी नहीं मिल रही है, भाई ये है ही है। पढ़ाई लिखाई भी बड़े अरमान से किया जाता है, माँ बाप भी इसी आशा में पढ़ाते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी लगेगी, हम लोग का लाइफ सही होगा। माँ बाप का हम लोग से काफ़ी उम्मीद होता है। लेकिन ना इस कंपटीशन के ज़माने में पहली बात तो नौकरी मिल नहीं रही है, और नौकरी अगर बाय चांस कोई वैकेंसी निकल गई, वैकेंसी निकली है 100 पद की, मतलब वैकेंसी निकली है, तो वहाँ पे 1 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है। कंपटीशन बहुत हाई है, तो आखिर नौकरी तो 100 की लगेगी ना। भले चाहे 1 लाख लोगों ने आवेदन किया, पर नौकरी 100 की ही लगेगी। तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद में अब उनके पास में एक ही चारा होता है, घर से बाहर निकलना, किसी फैक्ट्री में जाके जॉब करना। और भाई फैक्ट्री में जाके जब ना एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब जॉब करता है, चलिए ठीक है, फैक्ट्री में भी काम करने के बहुत तरीके हैं, कोई डिप्लोमा हो, ठीक है, ऐसा कुछ कर रखा हो, कोई टेक्निकल वाले हों या इलेक्ट्रीशियन वगैरह हो गए, इनका तो चलिए ठीक है, वहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी होती है, 10-20-50 हज़ार तक मिल जाता है। लेकिन यार बीए कर लिए, एमए कर लिए, बीएड कर लिए, इसको करने के बाद में घर में बेरोज़गार बैठे हुए हैं। पढ़ाई करने के बाद में जो घर से बाहर निकलते हैं, लोगों का ताना सुनना पड़ता है कि पढ़ लिख के क्या कर लिए। अगर आप ना किसी व्यक्ति के साथ में जाकर खेत में दिहाड़ी करोगे, जैसे आप किसी व्यक्ति के साथ में जा रहे हो और जाके अगर आप दिहाड़ी वहाँ कर रहे हैं, जो अदर लोग होंगे वो कहते हैं कि तुमने पढ़ के क्या किया, आखिरकार आज हमारे साथ में दिहाड़ी कर रहे हो। या किसी फैक्ट्री में चले गए, कहीं जाके जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ की जो समस्या होती है ना, 10 से 15 हज़ार तक आज के समय में सैलरी कंपनियों में मिल रहा है। बाहर क्या मिल रहा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे आसपास में जितनी कंपनियां हैं, मैंने अक्सर इसमें देखा बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं 10-10, 15-15 हज़ार रुपये का नौकरी कर रहे हैं। उसी में कमरे किराया है, उसी में खाना है, उसी में पीना है, उसी में सब कुछ उसी में है। मतलब 10 से 15 हज़ार में ही उन्हें अपने माँ बाप को भी देखना है, अपना भी देखना है, शादी वादी हो गई तो अपने परिवार को भी देखना है, सब कुछ उसी में करना है। अरमान कहाँ था? पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, ऐसी लोगों के लिए है कि जैसे कि पढ़ने और लिखने के बाद में अगर आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है ना, तो आप मुझे देखिए, मैं किसी की नौकरी नहीं करता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बोला कि आज की वीडियो ना ऐसी लोगों के लिए है जिन्होंने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा किया है, घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, जॉब कहीं नहीं मिल रही है, या फिर जॉब के नाम पे बेचारे जाके कंपनी में काम कर रहे हैं, 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, घर से दूर कंपनियों में जाके काम कर रहे हैं। आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ, और मैंने हर वीडियो में मैंने कहा है कि मैं वो ही बिजनेस आइडिया बताऊँगा जो कि मैं खुद करता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ आपसे कि आटा के चक्के लगाइए, भाई मुझे खुद आटा के चक्के लगाना नहीं आता, मैं आपको क्या आइडिया दूँगा। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप जो है कि
गाड़ी में हवा डालने का दुकान खोल लीजिए, क्योंकि मैं डालनी है तो मुझे क्या पता उसमें इनकम कितनी होती है। मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ, जो मेरा बिज़नेस आइडिया है, जिसमें मैं सक्सेस हुआ, जिसमें मैं कामयाब हुआ, जिस दिन मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था ना, तो मैंने पेड़ के नीचे से शुरू किया था। मेरे पास में, सही बताऊँ तो मेरे पास में सही से मोबाइल नहीं था, एक ऑफिस का सेटअप नहीं था। लोग कहते हैं यार कि बिज़नेस करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है। मैंने सिर्फ 5,000 से अपना बिज़नेस शुरू किया था, और आज भी उनका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे 5,000 रुपये उस समय दिया था। उस 5,000 रुपये ने मुझे कहाँ से कहाँ ला के खड़ा कर दिया, वो मेरे सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है। सब लोग आसपास के मेरे लोग हैं, मेरे जो मिलने जुलने वाले हैं, या मेरे रिश्तेदार हैं, या मेरे भाई बंद हैं, वो सब जानते हैं। तो आज मैं वही बिज़नेस आइडिया आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर लाइफ अपनी चेंज करना चाहते हैं तो। बाकी ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, बिजनेस है, बिजनेस में उतार चढ़ाव आता रहता है। ऐसा ना हो कि बिजनेस में जब इनकम बहुत अच्छी हो रही है, खुश हैं, और जब थोड़ा सा चढ़ाव, मतलब इनकम का जब समय थोड़ा कम हुआ, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग को आप जितना दबाओगे और जब छोड़ोगे तो वो उतनी ही छलांग मार के ऊपर आती है। तो ये ज़िंदगी और बिजनेस ऐसा ही है, स्प्रिंग के जैसे हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ही इसका एग्जाम्पल, फिर से सुनना है आप, ज़िंदगी और बिजनेस का जो तरीका है वो सेम है। इसका एग्जाम्पल आप एक स्प्रिंग से ले सकते हैं। स्प्रिंग के ऊपर जितना आप दबाव डालेंगे, जितना वो दबेगा, और जिस दिन वो दबाव हटता है ना, उस दिन वो स्प्रिंग बहुत तेज़ी से उछाल मारता है। समझ गया? तो ये ज़िंदगी भी ऐसे है। आज अगर आप परेशान हैं, आज आपका बिजनेस अगर डाउन है, तो कल आपका बिजनेस बहुत स्पीड में चलने वाला है। तो मेरा जो बिजनेस है वो है लोन का। देखिए, मैंने आपको बताया था लोन की जो भी आईडी चाहिए वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आप बिजनेस अपना वहाँ शुरू करें, आप हो सके तो अपने घर से शुरू करें। सबसे पहले मैं बताया था कि जैसे आप इंडसलैंड बैंक का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट, उसका पे आउट आपको मिलेगा। एक्सिस का कर रहे हैं, उसका पे आउट आपको मिलेगा। डीबीएस का कर रहे हैं, उसका आपको पे आउट मिलेगा, ठीक है। ये एयरटेल पेमेंट बैंक का अगर आप कर रहे हैं, उसका पे आउट मिलेगा। ये आपका हो गया अकाउंट ओपनिंग का, ये तरीका आपका अकाउंट ओपनिंग का हो गया। आईडी कहाँ से मिलेगा? मैं यहाँ सेम खड़ा हूँ, ऑफिस का नंबर है मेरे 9411772780। इस पर कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की आईडी आप मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको आईडी दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका एक बिजनेस एक हुआ। अब नंबर 2 हम आते हैं फाइनेंस सेक्टर में। दूसरा होता है लोन करने का। आधार कार्ड, पैन कार्ड से आप लोन करने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब उसकी आईडी कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको आइडिया दूंगा, वो उसकी भी आईडी मैं आपको बना के दूंगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मान लीजिए कि अगर हम गांव से हैं, शहर से हैं, जहाँ से भी हैं, आज के ज़माने में बीमारी से, जितनी बीमारी से लोग परेशान हैं ना, उतना लोग कर्जे से परेशान है, या उतना लोग आर्थिक स्थिति से परेशान है। अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए, अपने कारोबार को चलाने के लिए एक दूसरे से कर्ज लेते हुए घूम रहे हैं, या फिर लोन के लिए भागते हैं। जैसे ही उनको लगेगा ना पता है कि आप लोन का काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपके पास में चल के आएगा। जब चल के आएगा, जब आप उसका लोन करके देंगे, तो व्यक्ति खुद 100-50 पे आपको दे के जरूर जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं दे के जाएगा। ये मेरा एक एग्जाम्पल है, 100-50 की एक बात कर रहा हूँ, वो दे के जाएगा। आपको किसी से कोई रुपये लेने की जरूरत नहीं है। कस्टमर खुद समझदार है, वो खुद समझता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। ये तो आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया। तीसरा जो लोन आपका आता है वो आप कर सकते हैं कैटल लोन। कैटल मतलब, अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं तो आपको बहुत अच्छा से पता है, जो हमारे किसान भाई होते हैं, खेती के बाद में, किसानी के बाद में दूसरा व्यवसाय होता है पशुपालन। और किसानों की जो दयनीय स्थिति है वो किसी छुपी हुई नहीं है। भाई फसल बहुत अच्छी है, खेत में लहरा रही है, देख के किसान भाई का दिल बहुत खुश होता है, लेकिन जब बारिश आती है ना, तो किसान भाई का जो दिल का जो हृदय की जो गति होती है ना, वो रुकना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि खेती को सही से करने के लिए, मतलब फसल को सही से उगाने के लिए, या फिर दुधारू जो पशु हैं उस बिजनेस को और बढ़ाने के लिए कैटल लोन लेना पसंद करते हैं। अपने किसान भाइयों से आप संपर्क करें और उनसे आप बोलें कि भाई, अगर आपके
4-5 गाय हैं या भैंस है तो हम उस पर कैटल लोन करवाएंगे। कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो भी आइडिया मैं आपको देने के लिए तैयार बैठा हूँ। तीसरा आपका लोन होता है, मतलब चौथा बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर ये भी जैसे गांव से अगर आप हैं या शहर से भी हैं, तो शहर में सबकी दुकानें 10-20 लाख की नहीं होती हैं। 10-20 लाख का भी दुकान शहर में देखा होगा तो आपने 10,000 का भी दुकान शहर में देखा होगा, 20,000 का भी दुकान शहर में देखा होगा। तो छोटे दुकानदार जो होते हैं ना, बड़े दुकानदार के लिए तो बैंक तैयार बैठी है भैया पैसा देने के लिए एकदम। बड़ा दुकानदार तो शायद मेरे हिसाब से लग रहा है कि वो सुनने वाला नहीं है, तब तक नहीं सुनेगा जब तक उसका सिविल ख़राब ना हो गया हो। सिविल ख़राब है तब वो आपके पास में आ सकता है, लेकिन अगर उसका बिजनेस बड़ा है तो भाई उसके लिए बैंक तैयार बैठी हुई है। छोटे दुकानदार से संपर्क कर सकते हैं आप कि भाई ऐसा है कि हमारा काम जो कि लोन का है, हम लोन कराते हैं, आप उसका लोन कराने का काम शुरू करें। पांचवा आप लोन कर सकते हैं ओल्ड बाइक पे, मतलब पुरानी बाइक पे आप लोन करने का बिजनेस शुरू करें। इसकी भी आईडी देने के लिए हम तैयार हैं, इसकी भी आईडी हम आपको देंगे। नंबर सेम मेरे ऑफिस का वही है 9411772780, ठीक है। ओल्ड बाइक पे लोन कर सकते हैं। ओल्ड बाइक पे लोन 2018 से लेकर 25 मॉडल होनी चाहिए, उस पर आप लोन कर सकते हैं। छठा लोन आप कर सकते हैं, ट्रैक्टर है, यानी पुराना ट्रैक्टर हो गया आपका, क्या बोलते हैं, कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, इस पर आप लोन कर सकते हैं। ये 6 बिजनेस फाइनेंस सेक्टर में अगर आपने 6 बिजनेस कर लिया ना तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। जो आपके माँ बाप ने सपना देखा था ना कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छा वेतन होगा जिससे कि हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होगा, तो वहाँ आप नौकरी करते, यहाँ आप मालिक बन के कमाओगे। वहाँ आपको दूसरे का सुनना पड़ता, यहाँ आप दूसरों को सुनाओगे, समझ गए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, आप बेरोज़गार हैं, कहीं से कोई बिजनेस आइडिया नहीं है आपके पास में, कहीं कोई बिजनेस अगर नहीं मिल रहा है, या आपके कोई भाई हैं, आपके कोई दोस्त हैं, आपके रिश्तेदारी में कोई है, इस वीडियो को वहाँ तक शेयर आप ज़रूर करें और उनसे आप हमारा कॉन्टैक्ट करवाएँ, उनका लाइफ स्टाइल को आप चेंज करने में सहयोग करें, ठीक। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक ज़रूर शेयर करना। बाकी बिजनेस आइडिया लेके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।